हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल बैंक एस्पायरेंस प्रो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीलिम्स लेवल के 500 प्लस पजल सीरीज का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने आ गई पजल नंबर 1 जो कि है सर्कुलर बेस पजल, जिसमें ऑल फेसिंग इनसाइड है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पजल को रीड करेंगे, बेस बनाएंगे, देन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे, कंडीशंस को नोट करेंगे, देन फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशंस को। ओके, चलिए सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं। 8 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सर्कुलर में हमें बनाना है, तो ये हमने बना लिया सर्कुलर में, और सर्कुलर में फेसिंग इनसाइड है, फेसिंग हमने इनसाइड कर लिया। ये हमने बेस रेडी कर लिया। अब कंडीशंस को नोट करेंगे फटाफट से। G sit opposite to the one who sits second to the left of E। E के सेकंड लेफ्ट पे, E के सेकंड लेफ्ट पे जो है उसको फेस कर रहा है कौन, इसके अपोजिट में बैठा है आपका G। ठीक है, B is an immediate neighbor of G। G का इमीडिएट नेबर है आपका B। G का इमीडिएट नेबर हमने रख दिया B। ठीक है, and sits third to the right of A। E के थर्ड राइट पर है आपका B। E के 1 2 and 3 थर्ड राइट पर हो गया आपका B। F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C के सेकंड लेफ्ट पे आपका F आ जाएगा। C के सेकंड लेफ्ट पे आपका आ गया F। H सिट नेक्स्ट टू D। H और D आपके एक साथ आएंगे, ये आ गया H और D एक साथ। D who does not sit opposite to E। D आपका E के अपोजिट में नहीं बैठ रहा, D आपका E के अपोजिट में नहीं बैठेगा। ये होगी 5 कंडीशन, 6 कंडीशन। अब इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा कंडीशन उठाएंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे ये वाला कंडीशन, क्योंकि ई से हम इंटरलिंकिंग कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो ई से उठाते हैं। ई हमने पहले यहाँ रखा, ई के सेकंड लेफ्ट पे जो है उसको फेस करेगा आपका जी। तो ई के सेकंड लेफ्ट आपका यहाँ आ गया। ठीक है, सेकंड लेफ्ट आ गया यहाँ, और इसको फेस, इसके अपोजिट में कौन बैठेगा आपका जी। जी का इमीडिएट नेबर हमें बी पता है, जी के इमीडिएट नेबर पे बी हमने यहाँ रख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ भी रख सकते हैं। तो बी की दो पोजीशन बन रही है, एक तो यहाँ रख सकते हैं, दूसरा यहाँ रख सकते हैं। तो बट ए के थर्ड राइट पर है आपका बी। ए के थर्ड राइट पर बी, अगर ये वाला हम बी लेते हैं, ये वाला, तो ए के थर्ड राइट पर बी आपका कहाँ बैठेगा, ए हमारा यहाँ बैठना चाहिए, फिर तभी ए के थर्ड राइट पर बी बैठेगा। 1 2 एंड देन 3, ए के थर्ड राइट पर, बट ए तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, यहाँ तो ई बैठा है, तो ए यहाँ से हट जाएगा, तो बी आपका यहाँ नहीं आ सकता। तो बी आपका ओनली कहाँ आ सकता है, यहीं आ सकता है। ठीक है, बी हमने यहाँ बैठा दिया। अब हमारे पास कंडीशन है ए के थर्ड राइट पर है बी, तो ए आपका कहाँ आना चाहिए, अगर बी यहाँ बैठ गया तो ए के थर्ड राइट पर बी, तो ए आपका यहाँ आना चाहिए। ए के 1 2 एंड देन 3 थर्ड राइट पर बी हो गया। साथ ही साथ अब सी के सेकंड लेफ्ट पे एफ आना चाहिए, साथ ही साथ ई और डी के, ई डी को फेस नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर डी नहीं आ सकता, और एच और डी एक साथ आने चाहिए, और सी के सेकंड लेफ्ट पे एफ। सी के सेकंड लेफ्ट पे एफ कहाँ का रख सकते हैं, सी हम यहाँ रख सकते हैं, एक तो सी के सेकंड लेफ्ट पे एफ, एफ यहाँ आ जाएगा, और सी हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, सी के सेकंड लेफ्ट पे एफ यहाँ आ सकता है। तो सी के अगर सेकंड लेफ्ट पे अगर ये वाला सी लेते हैं, ये वाला सी अगर लेते हैं, तो सी के सेकंड लेफ्ट पे एफ तो यहाँ आ जाएगा, बट एच और डी एक साथ आने चाहिए, एच और डी तो अलग अलग आ जाएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये सी आपका यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो सी हमने कहाँ रखना है, यहाँ पर रख दिया सी। सी अगर यहाँ रख दिया तो सी के सेकंड लेफ्ट पे आपका एफ आना चाहिए, तो एफ आपका यहाँ आ जाएगा, सी के सेकंड लेफ्ट पे एफ, और एच और डी एक साथ आने चाहिए, तो डी तो यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच के साथ में आपका डी आना चाहिए, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपका पजल जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट पजल पर मूव करते हैं। पजल नंबर 2 रेक्टेंगुलर बेस पजल है, जिसमें ऑल फेस कर रहे हैं आउटसाइड। रेक्टेंगुलर, सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल,
4 sit at the corner and remaining 4 sit at the middle of the each side of the table. All of them face outside the center. सारे जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये आपका बन गया रेक्टेंगल। इसमें 4 कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, 4 आपके मिडल पे बैठ रहे हैं। ये हमने बना दिया 4 कॉर्नर 4 मिडल। अब कह रहा है कि ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के आउटसाइड फेस कर रहे हैं ये सारे, ऑल फेसिंग आउटसाइड। ये हो गया आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कंडीशंस को नोट करेंगे। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट पर आपका टी आना चाहिए। कंडीशंस को नोट करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी डायरेक्शंस किस में है। डायरेक्शन यहाँ आउटवर्ड है तो हम कंडीशंस को भी आउटवर्ड डायरेक्शंस में वो करेंगे, कंडीशंस को नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंडीशंस को नोट करते हैं। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू हमें पता है आउटसाइड फेस कर रहा है, तो क्यू आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, इसके सेकंड राइट पर आपका आना चाहिए टी, तो टी आपका इस तरीके से नोट करेंगे कंडीशंस को। आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट पे आर है। अगर साउथ में फेस कर रहा है एस, तो इसके जो थर्ड लेफ्ट पर कहाँ बैठेगा, इसके थर्ड लेफ्ट पर यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। आर सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, आर आपका कॉर्नर पे आएगा, ये नोट कर लिया हमने। एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू टी, एस टी के नेक्स्ट पे नहीं बैठेगा, यानी कि एस के साथ में आपका टी नहीं आना चाहिए, एस के साथ में टी नहीं आएगा। पी सिट ऑपोजिट टू एस, पी ऑपोजिट बैठेगा आपका एस के। एस हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एस जो है डब्ल्यू के सेकंड राइट पर, एस डब्ल्यू के सेकंड राइट पर आपका एस आ गया। वी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, वी आपका कहाँ आना चाहिए, मिडल पर आना चाहिए, वी आपका मिडल पे आना चाहिए। हमने बेस बना लिया, कंडीशंस को नोट कर लिया, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए कंडीशंस को रखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आर, आर हमें पता है कॉर्नर पर है, तो हम कंडीशंस को आर से शुरू करेंगे, ठीक है। वी से हम शुरू कर सकते हैं, बट वी हमें पता है मिडल पे है, बट इससे रिलेट कोई भी कंडीशन हमारी नहीं है, कोई भी कंडीशन रिलेट नहीं कर रही है, तो इसलिए हम आर से शुरू करेंगे। आर से एस कनेक्ट हो रहा है, एस से पी कनेक्ट हो रहा है, डब्ल्यू कनेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आर से शुरू कर सकते हैं हम। तो आर हमने मान लो यहाँ पे रख दिया, कॉर्नर पे आर रख दिया। एस के थर्ड लेफ्ट पर आर है, एस के थर्ड लेफ्ट पर आर, तो एस आपका कहाँ आ सकता है, एस अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ से थर्ड राइट पर हो जाएगा, तो एस आपका कहाँ आएगा, एस आ गया यहाँ पर, एस के थर्ड 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पर आर आ गया। एस को, एस के अपोजिट पे कौन बैठ रहा है, पी बैठ रहा है, एस के अपोजिट में पी आ गया। डब्ल्यू के सेकंड राइट पर एस आ रहा है, डब्ल्यू के सेकंड राइट पर एस, यानी कि डब्ल्यू आपका यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू के सेकंड राइट पर एस यहाँ पर आ गया। एस के साथ में आपका टी नहीं आना चाहिए, एस के साथ में आपका एस के साथ में आपका टी नहीं आना चाहिए, तो टी आपका यहाँ नहीं आ सकता और टी आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो साथ ही साथ वी आपका मिडल में, वी आपका मिडल में आ रहा है, ये 3 प्लेस मिडल वाले भर गए, तो यहाँ पर खाली है सिर्फ, तो वी आपका मिडल पर यहाँ आ जाएगा, ये आ गया वी। अब कह रहा है कि क्यू के सेकंड राइट पर टी आना चाहिए, तो टी यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर भी लेते हैं, मान लो क्यू को यहाँ लेते हैं, क्यू के सेकंड राइट पर टी आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ तो टी आ नहीं सकता, तो हमें क्यू को कहाँ लेना पड़ेगा, ओनली क्यू यहीं आ सकता है, तो क्यू के सेकंड राइट पर टी आपका कहाँ बनेगा, क्यू के सेकंड राइट पर टी आपका यहाँ बनेगा। अब जो प्लेस बची है वहाँ पे ये आ जाएगा आपका यू, ये बन गया आपका पजल, ठीक है। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। चलिए नेक्स्ट पजल पर मूव करते हैं। पजल नंबर 3, ये आपकी फ्लोर बेस पजल होगी। फ्लोर बेस पजल कंडीशंस को पहले नोट करेंगे। 8 पर्सन है, MNOP QRS एंड T लिव
on separate floor of 8-floor building, such as the ground floor is numbered 1 and just above it is numbered as the second floor, and so on till topmost floor is numbered as the 8, but not as same order. हम 8 फ्लोर्स दे रखे हैं, 8 फ्लोर बना लेते पहले हम. 8 7 6 5 4 3 2 1. ये हमने बना लिया 8 फ्लोर्स. ये हो गया हमारा 8 फ्लोर. ये हमने बेस रेडी कर लिया. अब फटाफट से कंडीशंस को नोट करेंगे. कंडीशन क्या है? 3 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड आर. एम और आर के बीच में आपके 3 पर्सन हो गए. एम और आर के बीच में 3 पर्सन हो गए. ये आपकी होगी पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है? 3 पर्सन हो गए एम और आर के बीच में. आर हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर. आर आपका कहाँ रहेगा? इवन पे रहेगा. ये हो गया आपका इवन पे. ठीक है. एस लिव जस्ट अबव आर. आर के ठीक ऊपर में एस रहेगा. आर के ठीक ऊपर में एस हो गया. नेक्स्ट कंडीशन, द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन द एस एंड टी. एस और टी के बीच में जितने पर्सन है वो सेम है एज द पर्सन लिव बिटवीन द टी एंड पी. एस और टी के बीच में जितने हैं उतने ही टी और पी के बीच में. टी लिव जस्ट अबव ओ. ओ के ठीक ऊपर में टी रहेगा. ओ के ठीक ऊपर में आपका टी रहेगा. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट कह रहा है एन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर. आर लिव बिलो टीज फ्लोर. टी लिव अबव ओ, आर लिव बिलो टीज फ्लोर. टी के नीचे आर रहेगा. आर लिव बिलो टीज फ्लोर. ठीक है. एन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर. एन आपका कहाँ रहेगा? एन आपका इवन पे रहेगा. ये हमने कंडीशंस को नोट कर लिया. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. कंडीशन हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? हमें पता है आर हमारा इवन पे रहेगा. एम और आर के बीच में 3 फ्लोर का गैप है. तो हम शुरू करते हैं एम से. मान लो शुरू करते हैं एम और आर. अगर एम यहाँ लेते हैं, एम यहाँ पर लेते हैं तो 3 के गैप पे 1 2 3. एम लेट से यहाँ लिया हमने तो 3 के गैप पे 1 2 3 और आर यहाँ. आर इवन पे पॉसिबल है. एम अगर यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 3 के गैप पे नहीं आएगा. और कहाँ आर पॉसिबल है? आर एक तो यहाँ पॉसिबल है, दूसरा आर आपका यहाँ आ सकता है. ठीक है, 2 कंडीशन होगी एम और आर की. एम और आर की 2 कंडीशन होगी. और एक और कंडीशन बन सकती है. कौन सी कंडीशन हो सकती है? एम और आर की. अगर एम यहाँ लेते हैं और 3 के गैप पे आर हम यहाँ ले सकते हैं, तभी इवन पे आ रहा है आर. यहाँ इस वाले केस में हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर 3 के गैप पे मान लो एम यहाँ लेते हैं, 3 के गैप पे हम आर यहाँ लेते हैं, बट आर के ठीक ऊपर में एस आएगा तो एस तो बाहर चला जाएगा. तो ये कंडीशन सिर्फ 3 ही कंडीशन बनेगी आर और एम की. तो आर 3 के गैप पे एम. आर 3 के गैप पे एम यहाँ आ सकता है. आर 3 के गैप पे एम यहाँ आ सकता है. और आर 3 के गैप पे एम यहाँ आ सकता है. ये हो गई कंडीशंस. आर के ठीक ऊपर में एस आएगा. आर के ठीक ऊपर में एस. आर के ठीक ऊपर में एस. आर के ठीक ऊपर में एस. ये आ जाएगा. एस और टी के बीच में उतने ही आ रहे हैं जितने पी टी और पी के बीच में आ रहे हैं. टी के नीचे आपका आर आना चाहिए, यानी कि टी आपका ऊपर कहीं आना चाहिए. टी या तो इधर आ सकता है, इस वाले कंडीशन की बात करेंगे तो, और या फिर टी आपका यहाँ आ सकता है. 2 कंडीशन है टी के आने की. और एन आपका इवन में आना चाहिए. ठीक है. अगर टी यहाँ रखते हैं, मान लो एस और टी के बीच में 1 का गैप है, मान
लो टी यहाँ रखा, तो टी और पी के बीच में भी एक का गैप होना चाहिए, तो टी से पी तो आप जा ही नहीं सकते। और यहाँ पर भी अगर मान लो एस और टी अगर यहाँ रख देते हैं और टी आपका यहाँ रख देते हैं, तो एस और टी के बीच में आपका एक का गैप है, तो टी और पी के बीच में एक का गैप हो सकता है क्या? टी अगर यहाँ रखेंगे तो पी आपका या तो यहाँ आना चाहिए या फिर ऊपर बाहर निकल रहा है, तो टी आपका यहाँ नहीं आ सकता। एस और टी अगर यहाँ लेते हैं तो टी आपका पी आपका यहाँ आना चाहिए, एस और टी अगर यहाँ लेते हैं तो टी और पी के बीच में भी एक का गैप होना चाहिए, तो पी आपका यहाँ आ सकता है। इस वाले केस में अगर टी यहाँ लेते हैं तो पी आपका यहाँ आ जाएगा। ओ के ठीक ऊपर में टी आना चाहिए, तो ओ के ठीक ऊपर में टी तो आपका आ नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। एम और ये एस के ऊपर मतलब आर के ऊपर में टी आना चाहिए कहीं पर भी, तो टी हमने रखा मान लो, ठीक है, एस के ठीक ऊपर में टी, अगर टी यहाँ रखते हैं तो एस और टी के बीच में कितने का गैप हो रहा है? 4 का गैप हो रहा है एस और टी के बीच में, तो टी और पी के बीच में भी कितने का गैप होना चाहिए? 4 का गैप होना चाहिए, तो टी 4 का गैप पॉसिबल ही नहीं है। एक कंडीशन ये रख सकते हैं हम, मान लो एस यहाँ पे रख सकते हैं, टी यहाँ रखेंगे तो पी आपका यहाँ आ जाएगा, एस टी पी हो गया। ओ के ठीक ऊपर में टी आना चाहिए, बट ओ के ठीक ऊपर में टी नहीं आएगा। अब देखो एस टी मान लो यहाँ पे रख दिया हमने, एक का गैप हो गया एस और टी, टी और पी के बीच में भी एक का गैप होना चाहिए, टी और पी के बीच में एक का गैप हो गया। ओ के ठीक ऊपर में टी आ रहा है तो ओ के ठीक ऊपर में टी आपका यहाँ आ गया। एन आपका इवन पे आना चाहिए, तो एन आपका इवन पे आना चाहिए, तो एन आपका यहाँ आ गया। बचा कौन सा? बचा कौन सा? एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू, क्यू रह गया आपका, क्यू आप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पजल बन जाएगा। अब सारी कंडीशंस को एक बार सेटिस्फाई कर लो। एम और आर के बीच में 3 का गैप है, इवन नंबर पे है। एम 3 के गैप पे आर, और आर आपका इवन नंबर पे है। आर के ठीक ऊपर में एस, आर के ठीक ऊपर में एस आ गया। एस और टी के बीच में जितना गैप है उतना टी और पी के बीच में, एस और टी के बीच में जितना उतना टी और पी के बीच में गैप है। ओ के ठीक ऊपर में टी आ रहा है, ओ के ठीक ऊपर में टी आ रहा है। एन आपका इवन पे आना चाहिए, एन आपका इवन पे आ रहा है। टी के नीचे आर आना चाहिए, टी के नीचे आर आ रहा है, यानी कि सारी कंडीशंस जो है सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये वाला आपका पजल होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। समझ आ गया तो, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। पजल नंबर 4, ये आपकी डे बेस पजल है। डे बेस पजल फिर से हम बेस बनाएंगे। इसमें 7 पर्सन है, PQRSTU we participated in drawing competition on 7 different days। 7 डिफरेंट डे पर ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 7 पर्सन है, PQRSTU एंड P, 7 पर्सन। तो मंडे से संडे पहले हम बेस बना लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। ये आपका बेस रेडी हो गया। अब कंडीशंस को नोट करेंगे फटाफट से। यू पार्टिसिपेटेड आफ्टर आर, आर के बाद में आपका यू आएगा। ठीक है, अब 3 पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में आपके कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टी हु पार्टिसिपेटेड आफ्टर फ्राइडे, टी आपका कब आएगा? आफ्टर फ्राइडे आएगा। टी आएगा आपका आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद में टी आना चाहिए। क्यू पार्टिसिपेटेड बिफोर एस, एस के पहले आपका क्यू आएगा। ठीक है, एस के पहले क्यू आएगा।
एंड आफ्टर यू, और यू के बाद में आएगा, यू के बाद में क्यू आएगा और एस से पहले आएगा क्यू। वी पार्टिसिपेटेड आफ्टर टी, टी के बाद में पार्टिसिपेट कर रहा आपका बी। अब कंडीशंस नोट कर ली, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फटाफट से। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी और टी, हमें पता है टी आफ्टर फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के बाद में टी आएगा, तो या तो टी आपका यहाँ आ सकता है या फिर टी आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, टी के नीचे आपका वी आना चाहिए, यानी कि टी के नीचे वी आपका यहाँ तो आ ही नहीं सकता, ये कंडीशन तो यहीं फॉल्स हो गई। टी के नीचे वी ओनली यहीं पॉसिबल है। ठीक, अब देखो P और T के बीच में 3 का गैप है, ये 3 का गैप हो गया। P और T, P और T के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, यहाँ पर आपका आ गया P। R के नीचे आपका U आना चाहिए, तो R के नीचे आपका U आना चाहिए, यानी कि R यहाँ आएगा, Q यहाँ आएगा, U के बाद में Q आएगा और Q के बाद में S आएगा। बस सिंगल लाइन में आपका पजल बन गया। कंडीशंस को एक बार चेक कर लो। P और T के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, तो P हमने यहाँ लिया है, तो P और T के बीच में 3 का गैप हो गया। R के नीचे U आना चाहिए, R के नीचे U आ रहा है, U के नीचे Q आ रहा है, Q के नीचे S आ रहा है। ठीक है, T के नीचे V आना चाहिए, T के नीचे V आना है, फ्राइडे के नीचे आपका T आना चाहिए, फ्राइडे के नीचे आपका T आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी सारी। तो इस तरीके से आपका पजल बन गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में पजल सीरीज के पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।